अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको बकरा ईद के हवाले से कुछ टिप्स और आपको कुछ रेसिपीज़ शेयर करूंगी चटनी की और कुछ टिप्स वगैरह मैं आपको दूंगी। बकरा ईद में जो है वो हमारे साथ ज़्यादातर ये होता है, बकरा ईद में क्या आम दिनों में भी, कि हरा धनिया और पुदीना हम लोग लेके आते हैं, तो वो अगर फ्रिज में रखो तो वो थोड़ा ख़राब हो जाता है। आप किसी भी प्लास्टिक में रख लें, कुछ भी कर लें, लेकिन वो ख़राब हो जाता है। उसके लिए एक बहुत अच्छी टिप है, मैं आपको उससे आपसे शेयर करती हूँ। आप कोई भी एयर टाइट बॉक्स ले लें, उसमें आप हरा धनिया, पुदीना रख लें और उसमें एक कच्चा अंडा ऐसे इसी तरीके से रख दीजिए और ये बॉक्स बंद करके आप अपने फ्रिज में रख दें। ये तकरीबन 1 हफ्ता 15 दिन ईज़िली आराम से आपको ये जो है हरा धनिया आपका चल जाएगा। हरा धनिया जैसे आप ये निकालेंगी, जितना आपको यूज़ करना है निकालें और वापस रख दें, और ये अंडा इसके साथ ही रहे। जब ख़त्म हो जाए तो आप ये यूज़ कर लीजिए अंडा, और अगर आप जब नेक्स्ट टाइम आए तो दूसरा अंडा इसके साथ। अच्छा, जो है ये बारबेक्यू चटनी बना रही हूँ। बारबेक्यू चटनी जो है, बहुत से लोगों ने मुझसे कहा था कि आप ज़रूर कोई चटनी हम लोगों से शेयर करेगा। 1-2 चटनियाँ मैं और भी शेयर कर चुकी हूँ, लेकिन ये जो बकरा ईद के हवाले से मैं कर रही हूँ, तो इसलिए बकरा ईद में जो हम लोग गोश्त वगैरह खाते हैं तो उसके साथ ये चटनी बनाओ। टिक्का बोटी या आप कोई भी गोश्त, हंटर बीफ, उसके साथ आप ये यूज़ करें, बहुत अच्छी लगेगी। इसके लिए जो मैंने इंग्रेडिएंट लिए हैं, उसमें पुदीना जो है वो मैंने हाफ गड्डी ली है और हरा धनिया भी हाफ गड्डी। गुड़ लिया है मैंने तकरीबन 1 टेबल स्पून, कुटी हुई लाल मिर्चें 1 टीस्पून, काला नमक पिंक सॉल्ट 1 टीस्पून, और थोड़ा सा इसमें मैंने जो नमक होता है हम घर में यूज़ करते हैं वाइट सॉल्ट, वो भी मैंने हाफ टी स्पून लिया है। हरी मिर्चें जो है वो मैं 3 अदद ले रही हूँ, और उसके साथ जो है वो तकरीबन मैंने एक पूरा बंच जो है वो उसका मैंने गार्लिक ले लिया है पूरा। तकरीबन आप 2 गार्लिक छील लें या 1 छील लें, और 1 लेमन। ये इमली मैंने भिगो दी थी और इसको मैंने 5 से 10 मिनट के लिए पका लिया है। इमली के साथ जो है वो मैंने अनारदाना भी 2 टेबल स्पून रखा है, और इमली जो है वो मैंने तकरीबन 4 टेबल स्पून के करीब भरकर मैंने इमली ली थी, और उसको मैंने पका के इस तरीके से कि थोड़ा गाढ़ा सा पेस्ट हो गया है। देखिए इस तरीके का गाढ़ा सा हो गया है। अब मैं इसको छान लूँगी और मैं इसकी चटनी जो है वो पुदीना वगैरह अलग से पीस के फिर इसके अंदर ये इमली भी ऐड कर दूँगी। इस तरीके से आप छान लें। क्योंकि बकरा ईद का गोश्त थोड़ा गर्म होता है और खाया भी ज़्यादा तादाद में, ये कम मिकदार में नहीं, ज़्यादा मिकदार में खाया जाता है, और उसके साथ हमारा ज़्यादातर चावल रोटी कम होती है और हम लोग गोश्त को ज़्यादा खाते हैं। तो आप इसके साथ ये चटनी, लेमन और ये सब चीज़ें अगर आप ऐड करेंगे तो आपको खाना जो है वो हजम भी होगा और आपको भारी भारी भी नहीं फील होगा। ये देखिए इस तरीके से मैंने छान लिया है। इस तरीके से छानने से देखें इसकी जो गूदा सा है वो सारा आगे है, बीज हट गए हैं। ये धनिया पुदीना मैंने धो लिया था, कुटी मिर्चें, काला नमक। अच्छा, जीरा मैं बताना भूल गई थी, तकरीबन 1 टेबल स्पून के करीब इसमें जीरा भी जाएगा। जीरा जो है वो पेट के लिए बहुत अच्छा होता है, और अगर आप यूज़ करेंगे तो वो उससे जो है पेट की बीमारियां भी नहीं होती हैं। हरी मिर्चें और ये लहसुन। अब मैं इसको ग्राइंड कर लूँगी। ये गुड़ भी मैं इसमें ही ऐड कर रही हूँ। इमली का पेस्ट, थोड़ा सा मैं इसमें पानी और डालूंगी।
अच्छा, इमली जो है वो आप प्याज से उसको पका के डालिएगा, वरना जो है इमली जो है अगर पकी भी नहीं होती तो 1 से 2 दिन बाद जो है वो आपकी चटनी जो है वो ख़राब हो जाएगी, इसलिए आप इसको पका के डालें। थोड़ा सा लेमन जो है वो मैं ऊपर से डालती हूँ ताकि थोड़े खटास और अच्छी सी हो जाती है वो। अगर आप बारबेक्यू वगैरह के साथ खाएंगे तो ज़रा चटपटा ही अच्छा लगता है। और अगर आप ज़रा स्पाइसी चाहते हैं तो आप थोड़ा सा इसमें चाट मसाला भी ऐड कर लें, तो ये और स्पाइसी हो जाएगी और मज़ेदार भी। ये आपकी चटनी भी तैयार हो गई। अच्छा, अब ये मैं पपीता जो है वो कच्चा पपीता लेकर आई हूँ और ये मैं छिलकों के साथ जो है वो उसको ग्राइंड करती हूँ। और अक्सर जो है ये पूरा ही पपीता जो है बीज समेत जो होता है फ़ायदेमंद है। अगर बहुत से लोगों के पास पपीता ना हो तो उसके बीज भी बहुत से लोग सुखा के रखते हैं और उसको पाउडर फॉर्म में बना के रखते हैं। अगर वो भी गोश्त में या किसी चीज़ में डाला जाता है तो फ़ौरन गल जाता है। अच्छा, ये जो है मैं डाल देती हूँ। मैं थोड़ा सा पानी ऐड करके आधा गिलास के करीब अगर आप चाहें, आजकल बकरा ईद का ज़माना है तो ज़्यादा यूज़ हो जाएगा, वरना ये होता है कि पपीता जो है वो कभी कभार ही यूज़ होता है। लेकिन अगर आप इस तरीके से चाहें तो फिर जो आइस क्यूब की जो ट्रे होती है उसमें आप बिछा के उसमें सब डाल दीजिए और उसको फ्रीज़ कर लीजिए, और जितना आपको चाहिए हो वो उसका एक क्यूब निकाल लें और वो यूज़ में ले लीजिए। बकरा ईद के ज़माने में काफ़ी चीज़ें बनाई जाएंगी, जैसे कि टिक्का बोटी, पसंदे, बिहारी बोटी, बहुत सारी चीज़ों में ये यूज़ होगा। तो आप ना ये ज़रूर इसको पीस के रख लीजिए इसी तरीके से। ये अदरक लहसुन के पेस्ट के लिए मैंने अदरक और लहसुन जो है वो मैंने आधा किलो के करीब ले लिए हैं, और उसके साथ मैं हरी मिर्चें भी थोड़ी सी ऐड करती हूँ ताकि जो है हरी मिर्चों का फ्लेवर बहुत अच्छा सा आ जाता है। बहुत से लोग कहते हैं कि उनका जो है अदरक लहसुन वो जो है ख़राब हो जाता है, कलर उसका चेंज हो जाता है। उसके लिए आप इसमें थोड़ा सा नमक और ऑयल ऐड कर लें या ऑयल ऐड कर लें तो उसका कलर जो है वो चेंज नहीं होता। अदरक लहसुन के पेस्ट में मैं थोड़ा सा ऑयल भी ऐड कर रही हूँ और इसमें तकरीबन आधा गिलास के करीब पानी। एक साथ आप ना करें और आहिस्ता आहिस्ता आप इसके अंदर जब ये जगह बना लें तो आप इसमें थोड़ा और ऐड करके फिर इसमें डाल दें। तो फिर इससे ये होता है कि जल्दी पिस जाता है, वरना फिर ज़्यादा डला हुआ होता है तो फिर वो पीसने में टाइम लेता है। अच्छा, ये जो है ये मेरे तांबे के बर्तन है और ये मैं इसको कलई करा के लाई हूँ बकरा ईद के हवाले से कि इसमें मैं इंशाल्लाह आप लोगों को बिरयानी सिखाऊंगी। छोटी ये इसकी देख है और ये मेरे बेटे को बहुत ही पसंद है, इसका जायका ही अलग होता है। तांबे की परात है और इसको भी मैंने कलई कराई है। इंशाल्लाह मैं इसमें गोश्त वगैरह सर्व करूँगी। और ये जो है मैंने जब कलई कराई तो कलई वाला भी इसको बता रहा था कि तकरीबन 80 से 90 साल पुरानी है और ये मेरी सास ने मुझे गिफ्ट की थी। ये मेरे ख़्याल से मेरी सास की भी अम्मी की है। तो ये जो है वो मैंने कहा कि इसको अपने पास रखूं और इसको आज मैं कलई करा के आप लोगों को साथ शेयर कर रही हूँ। अब ये देखें, इसके पीछे जो है वो रेड कलर का वो लोग लगाते हैं और ये इसलिए आराम से जो है हो जाते ही ये कलई। बहुत से लोगों ने इसका इस्तेमाल छोड़ दिया है, लेकिन ये है बड़ा फ़ायदेमंद। अगर आप लोगों को इसका बारे में अगर आप सर्च करें तो आपको पता चले कि ये किस कदर फ़ायदेमंद चीज़ें हैं जो हम लोगों ने अपने सब चीज़ें भूलते जा रहे हैं।